हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण पूर्व दिशा में वाइट कलर या ग्रे कलर या सिल्वर कलर करना अवॉइड करना। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राजनीतिक विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप सुन लीजिए। हम पिछले 2 दिनों से आपको सुना चुके हैं, आज फिर सुनाते हैं। अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये साल नए किस्म की सफलता लेकर आएगा। आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। जीवन में कोई सिद्धांतों से परिवर्तन इस साल मत कीजिएगा। और अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है तो ये साल थोड़ा स्लो रहेगा। और अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस बार आपका मन बार बार उठेगा और इसका असर प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे आपको इस साल मिलेंगे। और अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो एम्बिशंस भले ही कम कर लें, भाग दौड़ उतनी ही रहेगी। और अगर जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष है। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच है तो बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो लक्ष्य के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो मिले जुले फल हैं। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है। तो और अब बात जिनका जन्म सुबह 9 से 11, देखिए परसों हमने बात की थी 5 से 7, कल हमने बात की थी 7 से 9, और आज हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म 9 से 11 बजे के बीच हुआ है उनके ट्रेड्स क्या हैं, वो कैसे लोग होते हैं और उन्हें 2021 में किस महीने में, किस ईयर में पैदा हुए लोगों से बचना चाहिए, किस महीने में फ़ायदा है और किस महीने में नुकसान। तो अगर आपका जन्म या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 9 से 11 के बीच हुआ है तो दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपके लिए सबसे ताकतवर समय होता है। जो भी इंपॉर्टेंट काम करना है दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच कीजिए। और रात 9 से 11 के बीच सबसे उलझन भरा समय रहेगा, आपका वीक टाइम। मई और अगस्त के महीने आपके लिए 2021 में सबसे शानदार महीने होंगे और नवंबर का महीना सबसे गड़बड़ महीना होगा। दोपहर पहले 9 से 11 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति निहायत शांत, समझदार, बुद्धिमान, थोड़े ईर्ष्यालु होते हैं। ये लोग अस्थिर दिमाग के होते हैं लेकिन स्वभावतः बड़ा गहन चिंतन करते हैं। कोई भी फैसला लेने में इनको बहुत समय लग जाता है। ये अपने सामान के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं और इस समयावधि में पैदा हुए बच्चों की स्किन बहुत शानदार होती है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके प्रशंसकों की कमी नहीं होती। अपनी सराउंडिंग में इन्हें बहुत से बच्चे इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इनका अंतर्मुखी स्वभाव, एकांत सेवन की इच्छा दूसरों से संबंध स्थापित करने में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके सोचने की क्षमता और दूसरों के प्रति अपना कंसर्न जताने का जेस्चर इन्हें लोकप्रियता प्रदान करता है। इन्हें सफलता मिलती है और इन्हें ख्याति बड़ी सरलता से मिल जाती है। ये अपने विरोधी को आसानी से क्षमा नहीं करते और विरोध का सशक्त प्रतिकार करते हैं। लेकिन अगर इन्हें जरा भी असफलता मिलती है तो इन्हें उससे उबरने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चा निहायत आलसी और स्वार्थी है, लेकिन ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये मनी माइंडेड लोगों को पसंद नहीं करते। बेफिक्र, मस्त मौला, भविष्य की प्लानिंग न करने वाले बच्चों से इनको विशेष मदद मिलती है। यानी इन बच्चों को वो लोग पसंद नहीं होते जो असमय अपने पैसे का प्रदर्शन करते रहें और ख़ुद को दूसरों से ऊंचा साबित करने की कोशिश करते रहें। और ये एक चांस की बात ही है कि मस्तमौला लोग हमेशा ऐसे बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जिन लोगों का जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है वो इनके लिए बेहद फेवरेबल होते हैं। जिन लोगों का जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ हो वो व्यर्थ में इन्हें पीड़ित करते रहेंगे। ऐसे ही अगस्त के महीने में पैदा हुए लोगों से इस बच्चे को विशेष लाभ होगा। जो लोग अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं उनसे आपको विशेष लाभ होगा अगर आप सुबह 9 से 11 के बीच पैदा हुए।
और ईमानदार व्यक्तियों को बहुत पसंद नहीं करते। 9 से 11 के बीच पैदा हुए लोग ईमानदार लोगों को बहुत पसंद नहीं करते, थोड़ा उदास रहते हैं। और वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, समय पर काम करने वाले और दूसरों की खुशी के लिए मनोविनोद का आयोजन करने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते। इन बच्चों पर कोई कितना ही उपकार क्यों न करे, लेकिन ये ज़रा भी विरोध बर्दाश्त नहीं करते और दंड देते समय अपराध की मात्रा का भी ख्याल नहीं रखते। ये छोटे से अपराध के लिए उतना ही दंड देते हैं जितना बड़ा जघन्य अपराध करने के लिए दिया जाना चाहिए। इनकी पसंद के लोगों के गुण इनके जैसे ही होते हैं। ये पढ़े लिखे, वाद विवाद में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले, लोकप्रिय लोगों को पसंद करते हैं। इनकी पहली पसंद आलसी किस्म के लोग होते हैं। ईर्ष्यालु और परनिंदक यानी दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्तियों की बातें ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। और घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड इन्हें बहुत सूट करती है। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड में ही लगानी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा की पश्चिमी साइड में धातु से बनी अलमारी में इस बच्चे के काम की चीज़ें और एक्सेसरीज रखी जानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा की उत्तरी साइड में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रखनी चाहिए। खासतौर से इस दिशा में श्री विष्णु के 10 अवतारों का वो चित्र, जिनमें वाराह अवतार भी अंकित हो, इस बच्चे के कमरे में नहीं लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में श्री हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि श्री हनुमान का यह पंचमुखी या एकादश मुखी चित्र, जिनमें हनुमान जी के वाराह अवतार का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। श्री हनुमान के केवल वानर रूप का चित्र लगाया जाना चाहिए। मतलब जैसे हनुमान जी का चित्र लगाइए, लेकिन पंचमुखी चित्र, पंचमुखी हनुमान या एकादश मुखी हनुमान, जिनमें उनका वाराह स्वरूप भी है, वो नहीं होना चाहिए। केवल हनुमान जी के वानर रूप का चित्र लगाना, जो उनका मूल रूप है उसका चित्र लगाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में वाराह या सूअर की आकृति वाली कोई चीज़, यहाँ तक कि बच्चे को बचत की आदत डालने के लिए पिग्गी बैंक भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के बैग या किसी कपड़े पर शुकर का कोई कार्टून भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का शुभ रंग हल्का हरा और ऑरेंज है और इसका मित्र रंग पीला है, जबकि स्टील ग्रे कलर इस बच्चे का परम शत्रु है। इस बच्चे के शरीर में तिल्ली का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, SPLEN, स्प्लीन। सुबह 9 से 11 के बीच बच्चे जन्मों का इसके बीच जन्मे बच्चों का रक्त वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाएं। बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बड़ी उपयुक्त रहती। बर्गमॉट, जैसे अपने भारत में एक सनई होती है, सनई जानते हैं, जिससे सन बनता है, जो खेत में उगती है, फिर तालाब में उसको सड़ाते हैं, फिर उसके ऊपर से सनई का धागा निकाल लेते हैं और बाकी सनई खाद बन जाती है। ये ऐसे ही बर्गमॉट इटली में होता है और ख़ास तौर से सिसिली में होता है और इसी की खेती करके उसको खेत में दोबारा डाल के उससे अर्ल ग्रे चाय पैदा की जाती है। अर्ल ग्रे चाय की खेती के लिए बर्गमॉट, और बर्गमॉट की गंध सुबह 9 से 11 के बीच पैदा बच्चों के लिए बड़ी सूटेबल है। साइप्रस की गंध बहुत सूटेबल है। तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बड़ी उपयुक्त रहती है। इससे इनको अपने आप को ये बच्चे बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, उनका मन अच्छा रहता है, उनको भविष्य उनका उज्जवल हो जाता है, उनका मूड और टेम्परामेंट अच्छा रहता है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। अगर आप 9 से 11 के बीच पैदा हुए हो तो तुलसी की अरोमा, साइप्रस की अरोमा, बर्गमॉट की अरोमा हमेशा अपने पास रखिए। इसके अलावा इन बच्चों की तिल्ली को, जो शरीर में तापमान संबंधी या अन्य परिवर्तनों से सीधा संबंध रखती है, उसे स्वस्थ रखने के लिए अदरक या माइटेक नाम का मशरूम और ओमेगा 3 युक्त भोजन जरूर देना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो सैल्मन, मैक्रेल, हेलीबुट और सरडाइन मछलियों को भी भोजन में शामिल करना मदद करेगा। अगर शाकाहारी हैं तो अलसी का तेल इस्तेमाल करना या कद्दू के बीज के तेल का इस्तेमाल करना या अखरोट खाना हमेशा अच्छा है। अलसी के बीज तो आप बच्चों को यूं भी चबाने को दे सकते हैं। इस बच्चे के नितंब और इसकी पेल्विक गर्डिल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह 9 से 11 के बीच पैदा हुए लोगों की पेल्विक गर्डिल यानी कूल्हे की हड्डी का विशेष ख्याल रखना चाहिए और कूल्हे की हड्डी की डिफॉर्मिटी की वजह से ये बच्चे पैरों को तिरछा कर कर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये पैर ऐसे हो जाते हैं उनके।
जिसको डिस्करेज करना चाहिए, उन्हें पैर सीधा रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन बच्चों को अपने से माता की उम्र की लड़कियों से, या अगर ये बच्ची हैं तो अपने से पिता की उम्र के लड़कों से हमेशा मदद मिलेगी। इस बच्चे की अपने पिता से ईगो क्लैश हमेशा बना रहेगा। इस अवधि में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसका रूप और सौंदर्य बिल्कुल अपनी माता जैसा ही होता है। इस अवधि में पैदा बच्चे गर्मी की शुरुआत बहुत एंजॉय करते हैं और प्रारंभिक वर्षा ऋतु इनके उत्साह को बढ़ा देती है और जाड़े की ऋतु इन्हें पसंद नहीं होती। वर्ष 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और 2025, फ्यूचर में 2025 में जन्मे व्यक्ति इनके लिए फेवरेबल होते हैं। इन वर्षों में जन्मे व्यक्ति के स्वभाव में इनके खुद के जैसे लक्षण होते हैं और 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 में जन्मे लोग इनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं और इनकी मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। और इसके विपरीत 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 और 2021 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए, तो वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा दोपहर पहले 9 से 11 के बीच पैदा हुआ है और उसकी क्लास टीचर का जन्म 71, 83, 95 में हुआ। ये वो साल हैं जो बच्चों को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप अपने बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। या मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस जो है वो आपके अपोजिट हो गया है इन ईयर्स में पैदा हुआ, तो आप बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक बंदर के मुंह वाला चित्र अंकित कर सकते हैं, या हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, या फिर बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल आप अपने बच्चे के कपड़े में रख लीजिए, या आप खुद लगाइए अपने, अगर आप बड़े हैं। रुमाल का कलर ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी, ये एक रक्षा कवच बना देगी आपके चारों तरफ। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बच्चे के मुंह का दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा वहाँ लगाइए, और तुलसी का पौधा लगाने के लिए अगस्त का महीना सबसे अच्छा है। खाना खाते समय भी इस बच्चे को अपना मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शाम को 9 से 11 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूं, अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं या आप खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखकर आप एक सच्चा और बेहतर इंसान गिफ्ट के तौर पर हमारे समाज को दे सकती हैं।